हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। कच्ची और पकी हुई साग भाजी में आप क्या अंतर देखते हैं? जो कच्ची सब्जी रहती है और जो पकी हुई सब्जी रहती है, दोनों में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आपने कभी देखा है कि पकाए जाने पर साग भाजी कभी कभी अपना चटक रंग खो देती है या नरम और कम कुरकुरी हो जाती है? तो जब हम सब्जी बनाते हैं तो हम सभी ने देखा होगा कि वो जो हरी हरी रहती है वो अपना रंग खो देती है, हल्की हो जाती है खाना बनाने के बाद। खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें से विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। और जब हम खाना पकाते हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा उच्च ताप पे पकाते हैं, तो उससे क्या होता है, विटामिन सी जैसे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें खाना जो पकाना चाहिए वो कम ताप पे पकाना चाहिए, धीरे धीरे। इससे क्या होता है, पोषक तत्व भी नहीं नष्ट होते हैं और भोजन भी अच्छे से पकता है। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? तो आप सभी ने देखा होगा कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग खाना के साथ सलाद भी लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? आप सभी ने कभी क्या सोचा है, ऐसा क्यों करते हैं लोग, सलाद भी लेते हैं? कटी हुई या छिली हुई साग भाजी और फलों को धोने से भी कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। अब जब हम सब्जी काटते हैं या फिर जब हम फलों को धुलते हैं, उससे भी विटामिन नष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी उपयोग से पहले सभी फलों और साग भाजी को अच्छे से धोया जाना आवश्यक है। लेकिन फिर भी जब हम उसको उपयोग करते हैं, खाने जाते हैं, तो उसको जो है धोना ज़रूरी है। अब एक तरफ कह रहा है धुलने से नष्ट हो जाते हैं पोषक तत्व और दूसरी तरफ कह रहा है धोना भी ज़रूरी है। तो हाँ, अगर हम धोएंगे नहीं तो उसमें बहुत सारे कीटाणु गंदगी लगी रहती है, उससे भी हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा बहुत देर तक धुल रहे हैं तब पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें उसे आराम से धुलना है, बहुत देर तक नहीं धुलना है। अब यहाँ पे देखिए फिगर में बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। देखिए कौन क्या कहता है। ये देखिए बच्चा क्या कह रहा है, क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? ये कह रहा है कि जितने भी पोषक तत्व है क्या वो सिर्फ पौधों और जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं? तब देखिए ये लड़की क्या आंसर देती है, नहीं, नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। जो नमक जैसे पोषक तत्व हैं वो ना पौधों से मिलते हैं ना जंतुओं से मिलते हैं, वो समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। और यहाँ एक और बताती है, साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। साथ ही विटामिन डी भी हमें सूरज की रोशनी से मिलता है, ना कि पौधों और जंतुओं से। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो पोषक तत्व होते हैं वो सिर्फ हमें पौधों और जंतुओं से नहीं प्राप्त होते, अलग अलग चीज़ों से भी प्राप्त हो सकते हैं। फल और साग आहारीय रेशे फाइबर से भरपूर होते हैं। अब जो फल होते हैं और जो साग होते हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां जो होती हैं वो फाइबर से भरपूर होती हैं, मतलब आहारी रेशे जिन्हें हम खा सकते हैं। आहार मतलब भोजन ना, तो आहारीय रेशे फाइबर से भरपूर होते हैं। आइए देखते हैं कि आहारीय रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। अब हमने पोषक तत्व के बारे में तो अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि आहारीय रेशे जो फाइबर हैं वो हमारे शरीर को किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशों और जल की भी आवश्यकता होती है। अब सिर्फ पोषक तत्व ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को फाइबर और जल की भी आवश्यकता होती है। बिना जल के तो हमारा भोजन पूरा ही नहीं होता। बिना जल के हम खाना खाते हैं क्या? कभी कभी नहीं खाते हैं। आहारीय रेशे जिन्हें
रुक्षांश भी कहा जाता है। हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। जो फाइबर होता है वो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करता, फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। लेकिन फिर भी यह हमारे भोजन का एक आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। तो ये क्या करता है, जो हमारे शरीर में भोजन पचता नहीं है उनको छुटकारा दिलाने में मदद करता है और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है और मल के सुचारू निकास को भी सुनिश्चित करता है। हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है और जो भी हम फाइबर खाते हैं वो हमें पौधों से ही प्राप्त होता है ज़्यादातर। हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। तो ये फाइबर जो है किस में पाया जाता है, हरे पत्तेदार जो साग है उसमें, ताजे फल में, साबुत अनाज में, दाल, मेवे, इन सभी में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। अब यहाँ पे देखिए एक बच्चा कुछ कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है। उनकी जो दादी माँ हैं वो मल त्यागने में उनको कठिनाई होती है, वो कह रहा है। अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशे युक्त खाना खाने की सलाह क्यों दी थी। अब इस बच्चे को समझ में आ गया है कि डॉक्टर ने इनकी दादी को जो है रेशे युक्त मतलब फाइबर से भरपूर भोजन खाने की सलाह क्यों दी थी, क्योंकि इससे जो अनपचे भोजन होते हैं वो पच जाता है। जो जिनका मल नहीं त्याग हो पाता सही से, वो भी सही से होने लगता है और मतलब भोजन को अच्छे से पचा देता है। तो इस वजह से उसकी दादी को डॉक्टर ने सलाह दी। इसको अब इसने पढ़ लिया तो इसको पता चल गया है। तो आपको भी अब पता चल गया होगा कि आहारीय रेशे जो फाइबर हैं, जिन्हें रुक्षांश भी कहते हैं, वो उनका क्या कार्य है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।